Hello students, myself is R. P. Singh. I am going to discuss about atomic spectrum, video number 4. I have given 3 videos related to this topic. हम देखिए पिछले वीडियोस में कई चीज़ें आपको दे चुके हैं। विभिन्न जो डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं उनकी हमने बात की थी, उनकी इसमें नीड होगी, जरूरत पड़ेगी। आज हम डिफरेंट सीरीज की बात करेंगे। लाइमर सीरीज, वार्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना। और कुछ चीजें आपने देखी इससे पहले, उनका थोड़ा सा हम आगे बढ़ाने। आर की वैल्यू यानी रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, जिस जो वैल्यू थी 1.09 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर। इसमें एक डिजिट को बढ़ा लीजिए, 1.097 कर लीजिए। वैसे तो इसमें बहुत सारी डिजिट होती है, आगे वो खत्म करके 10⁻7 लगा दिया है। ये देखिए रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू है। एक वैल्यू की इसमें जरूरत पड़ेगी, उस वैल्यू को मैं इसमें चेंज कर दूं, 1/r चेंज कर दीजिए इसको। इस r को, रिडवर्ड कांस्टेंट को 1/r में कर दीजिए इसको। इसकी नीड होगी इसलिए मैं कर रहा हूं उसको। ये होगी 1.097 इंटू 10⁻7, ओके। ये हो गया पर मीटर, ठीक। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, देखिए 1 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.097 और ये आ गया देखिए मीटर, ओके। मीटर के बाद ऊपर गया तो मीटर हो गया। अब हमने क्या किया, इस मीटर से हमने एंगस्ट्रॉम बनाया। एंगस्ट्रॉम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.097 इंटू 10⁻10, ये बन गया देखिए एंगस्ट्रॉम, ओके। एक 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। ये देखिए इस 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 इंटू 10⁻3 बचेगा, 1.097 एंगस्ट्रॉम। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। इसको 3 पावर को खत्म करके 1000 कर लिया, 1.097, और इसको जब डिवाइड करोगे तो 911 डिग्री एंगस्ट्रॉम आएगा। इस कैलकुलेशन को कर लेंगे। इसके आगे चल के नीड होगी, जब डिफरेंट सीरीज की स्टडी करेंगे तो इसको बार बार हम लोग इसकी वैल्यू को, इस वैल्यू को लगाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और इस डायरेक्ट आप जो है ना शॉर्ट मेथड आप लिए 1/r की नीड पड़ेगी। जब r की हमें नीड होगी तो उसमें हम 1/r की वैल्यू लगाएंगे जो कि 911 होगी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से इसका समझ लेंगे। और इसके बाद आपने एक चीज देखी थी, रिडवर्ड कांस्टेंट हो गया, इसकी नीड होनी है, जरूरत पड़ेगी। और एक चीज आपने और देखी, देखिए सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट थी, फिर ये सेकंड ऑर्बिट थी, ये थर्ड ऑर्बिट थी, ये फोर्थ ऑर्बिट थी। इसमें आपने क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इसकी जो एनर्जी लेवल थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड वाले की थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी थी -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या देखा आपने, ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, माइनस में है ना इसलिए सबसे कम है। अगर प्लस में होता तो 30.6 सबसे ज्यादा होती। इसकी एनर्जी सबसे कम है ग्राउंड स्टेट की, फर्स्ट ऑर्बिट की, फिर सेकंड की उससे थोड़ी सी ज्यादा हो गई, माइनस की 3.4 है, फिर थर्ड की माइनस की 1.5 है, फिर फोर्थ की माइनस की 0.85 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेट्रा। एक पिछली बार डेरिवेशन दिया था आपको, इस तरह से आप उस डेरिवेशन के आधार पर, वीडियो नंबर 3 के आधार पर आप जितना चाहेंगे, वीडियो नंबर 3 और 4 के आधार पर उतने सारे एनर्जी लेवल की आप एनर्जी निकाल लेंगे, ओके। ये टॉपिक हो चुका है। जब ये बोर्ड में देखा कि ये डिफरेंट एनर्जी लेवल आ रही है, और उन्होंने देखा कि यहाँ जो गैप है ना, देखो सबसे ऊपर वाला जो हो गया, मान लीजिए इस वक्त 4 दिखाया ना, 4। तो अगर मैं 4 की बात करूं तो देखिए माइनस का 0.85, माइनस का 1.
इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस कम है, यहाँ पर डिफरेंस और कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा वो बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से, और ये थोड़ा सा पास होगा, ये और पास होगा, ये और पास होगा, पास एनर्जी लेवल आते चले जाएंगे, इनका जो गैप होगा वो बहुत कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, ये डिस्कशन पिछली बार हो चुका है। अब देखिए इस एनर्जी लेवल को बोर ने हार्डियन के लिए डिफाइन किया तो उन्होंने डिफरेंट नेम्स दिए, डिफरेंट नेम दिए। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लेकर आप चाहें तो ओके। अब देखिए डिफरेंट एनर्जी लेवल जो दिए उसके उन्होंने नाम रखे। क्या नेम्स रखे, पहले मैं नाम लिख देता हूं। देखिए नंबर 1 पहले वाले को लिखा नाम दिया लाइमर सीरीज, ओके। नंबर 2 वार्मर सीरीज, नंबर 3 लाइमर वार्मर पास्टन, ओके। नंबर 4 ब्रैकेट सीरीज और नंबर 5 फुल सीरीज और नंबर 6 हम्फ्री सीरीज एटसेट्रा। इन्होंने इनके नाम दे दिए जो सीरीज बनेगी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर नहीं करूंगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। देखिए अभी मैं इस वीडियो में केवल आपको लाइमर सीरीज दूंगा और अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि नंबर वीडियो में सारी की सारी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इनको मैं रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है, इनको लाइव नहीं करूंगा। लाइमर सीरीज, वार्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुल सीरीज, हम्फ्री सीरीज और एटसेट्रा। तो इन्होंने क्या देखा है, देखिए ये मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ध्यान रखिए ये मान लीजिए इसको हमने n इक्वल टू 1 माना है, सपोज n इक्वल टू 1 माना है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। इसको मान लीजिए हमने n इक्वल टू 2, ये मान लीजिए हमारा n इक्वल टू 2 है, और ये वाला माना हमने n इक्वल टू 3, और ये वाला माना हमने n इक्वल टू 4, ये वाला माना n इक्वल टू 5, ये वाला माना n इक्वल टू 6 और एंड सो ऑन। आप मानते चले जाइए डॉट 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 डॉट, और ये मान लिया आपने n इक्वल टू इनफाइनाइट। आपने क्या देखा इसमें, देखिए पहले के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। इनकी एनर्जी हमने क्या किया, देखिए इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है E इक्वल टू माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। फोर में लिख दिया, आप कैलकुलेट कर लेना जितना करना चाहूंगा। यहाँ आपने देखा कि बहुत ज्यादा गैप है, तो हमने इनको बहुत दूर रखा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दूर रखा है। यहाँ थोड़ा सा कम गैप है, यहाँ देखिए अप्रॉक्स 10 का गैप है, 10 का। इनमें अप्रॉक्स 2 का गैप है, ये पास हो गए। इनमें बहुत ही कम गैप हो गया, ठीक है ना, ये और पास हो गए। आगे चल के जो गैप है कम होता चला जाएगा, तो ये पास होते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये जो अब इसमें क्या होगा, देखो रे जो आ रही है ना स्पेक्ट्रम में, इनफाइनाइट से रे जाती है। मान लीजिए पहली रे जो है ना ये आई n इक्वल टू 2 से 1 पे आ रही है, ठीक है। दूसरी रेस क्या है, देखिए ये हमारी n इक्वल टू 3 से 1 पे आ रही है, अगली n इक्वल टू 4 से 1 पे आ रही है, अगली वाली 5 से 1 पे आ रही है,
अगली वाली 6 से 1 पे आ रही है, ओके, फिर 7 से 1 पे आ रही है, पर सारी की सारी 1 पे आ रही है, और लास्ट कर दीजिए ये इनफाइनाइट से आ रही है, ओके, ये 1 से आ रही है, फिर 2 से आ रही है, 2 से आ रही है, भाई 1 पे तो आ ही रही है, तो 1 से क्या आएगी, 1 पे 2 से आ रही है, फिर 3 से आ रही है, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, 8 9 10 11 12 जो भी है एक्सेट्रा, पर लास्ट वाली कौन से आ रही है, इनफाइनाइट से। ये सारी की सारी जो वेव आ रही है वो n इक्वल टू 1 पे आ रही है, इसको नाम दिया है लाइमन सीरीज, ओके, लाइमन, ये जो सीरीज बनी है सीरीज, ये जो सीरीज बनी है डिफरेंट वेव्स की और जो सब 1 पे आ रही है, इनको सीरीज को नाम दे दिया है लाइमन सीरीज, ओके। एक डायग्राम और बना के देखो, देखिए अब मान लीजिए थोड़ा सा गैप कर लेते हैं समझाने के लिए, एक यहाँ पे आई, देखिए थर्ड से सेकंड पे आई, ओके, ये आई, सारी की सारी जो है ना ये किस पे आकर रुक रही है, ये सेकंड पे आकर रुक रही है, और ये एटसेट्रा और लास्ट में हमने कर दिया इनफाइनाइट से आ रही है, इसका नाम दिया बामा सीरीज, बामा सीरीज, ओके। अब अगला देखिए आप टॉपिक, ये देखिए यहां से आ रही है, यहां थोड़ा सा गैप कर लिया हमने समझाने के लिए, सब टच हो जाएंगी वरना, ये कर दिया, देखिए ये कर दिया हमने, और ये लास्ट कहां से आ रही है, ये आ रही है इनफाइनाइट से, इसका नाम क्या रखा, पास्कल सीरीज, ओके, कोई प्रॉब्लम, पास्कल सीरीज, ठीक है। इसी प्रकार से हम ब्रैकेट सीरीज निकाल लेंगे, जब यहाँ पर रोकेंगे ब्रैकेट सीरीज बन जाएगी, वुड सीरीज बन जाएगी, हम्परी सीरीज बन जाएगी, ऐसे ऊपर को करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, इनकी वेवलेंथ हम बाद में कैलकुलेट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ये हार्डवेयर स्पेक्ट्रम बोर्ड ने दिया था, हार्डवेयर स्पेक्ट्रम ध्यान रखिएगा। तो ये हम लाइमन सीरीज में देखिए पहली जो वेव है वो कहां से आई, पहली वेव आई नंबर 2 से, ध्यान रखिएगा नंबर 2 से बढ़ के आ रही है, और लास्ट वाली वेव कहां से आई, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से बढ़ के आ रही है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। लाइमन सीरीज में फर्स्ट वेव हमारी n इक्वल टू 2 से आई है, n की वैल्यू 2 है, और लास्ट वाले की n इक्वल टू इनफाइनाइट है, और इसी तरह से बामा सीरीज जो बनेगी अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको, उसमें जो पहली वेव होगी वो 3 से आएगी 2 पर, और लास्ट वाली इनफाइनाइट से आएगी, अगली वाले में पहली वेव 4 से आएगी, लास्ट वाली इनफाइनाइट से आएगी, ऐसे करके एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखिए हम लाइमन सीरीज की वेवलेंथ निकालते हैं इस फर्स्ट वेव के लिए और लास्ट वेवलेंथ के लिए, लास्ट वेव के लिए, तो उनकी वेवलेंथ का जो ना रेंज आ जाएगा कितने से कितने तक रहेगी वो लाइमन सीरीज, ठीक है ना। देखिए इधर मैं करता हूँ इसको राइट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। देखिए पिछले वीडियो में आपने डेरिवेशन देखा होगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हो सकता है जेड की वैल्यू 1 लगा दी हाइड्रोजन के लिए, तो जेड ना लिखा हो, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ रहे हैं, तो जेड तो 1 हो जाएगा। जब जेड 1 हो जाएगा तो हमने क्या किया, जेड की जगह पर मान लीजिए 1 रख दिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो फॉर हाइड्रोजन ये हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया, हटा दिया वहां से, तो ये फॉर्मूला आ गया फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ध्यान रखिएगा फॉर एच स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ये फॉर्मूला आप लोग पिछले वीडियो में फाइंड आउट कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। अब देखिए फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखिए लाइमन सीरीज के लिए देखिए आप, लाइमन सीरीज के लिए जो n1 है, n1 की वैल्यू 1 है, और n2 की वैल्यू कितनी है 2। देखिए n1 इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 2, n2 वो होती है जिससे वेव आती है, और n1 वो होती है जिस पर वेव आती है। तो पहली वेव की मैं बात कर रहा हूँ, पहली वेव की बात कर रहा हूँ, देखिएगा वो 2 से कहाँ पे आ रही है, 1 पर आ रही है। फॉर लाइमन सीरीज, फॉर
फर्स्ट वेव, ध्यान रखिएगा फर्स्ट वेव जब हमने n1 = 1 माना है, n2 = 2 माना है, n1 तो 1 रहेगा ही रहेगा। लाइमन सीरीज हो, लाइमन सीरीज के लिए कोई सी वेव लेंगे, सारी वेव 1 पे आ रही हैं, तो n1 तो इक्वल 1 रहेगा ही रहेगा, लेकिन n2 चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे फर्स्ट वेव की। देखिए तो 1/λ r को r रहने दीजिए, r की वैल्यू मत देखना। अभी मैंने पिछले शुरू में जब वीडियो शुरू किया था, r की वैल्यू आपको बताई थी, नोट नहीं करनी है आपको। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/λ हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है r। देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/λ r, ये कितना होगा 4 बचा 4 में से बन गया 3 बचा 3/4, ओके। अब हमने क्या किया, हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लैम्डा की वैल्यू, ध्यान दीजिए लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं। लैम्डा हो जाएगा 1/r × 4/3, यानी प्रॉब्लम 1/λ ये आया। हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी, जिसको हम वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेवलेंथ लैम्डा होती है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, तो लैम्डा इसको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, तो 1/r हो गया 4/3 हो गया। और अभी हमने देखिए 1/r की वैल्यू आपको बताई थी, 1/r की वैल्यू कितनी बताई थी 911 एंगस्ट्रॉम। अगर आप यहाँ पर सपोज ये वाली वैल्यू पुट करते हैं ना, r = 1.097 × 10⁻⁷, अगर ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती, लेकिन लेंथी हो जाती, इसलिए होने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपना टाइम भी बचाना है कैलकुलेशन में, तो शॉर्ट ट्रिक भी आप याद रखनी है, शॉर्ट मेथड भी याद रखने हैं, तो इसलिए हमने 1/r की वैल्यू आपको डिफाइन कर दी थी, और वो 1/r की वैल्यू अभी शुरुआत में कितनी बताई थी 911 एंगस्ट्रॉम, तो हमने 911 कर दिया 1/r की वैल्यू और इनटू 4/3, ठीक है ना। इस 3 का आप इसमें डिवाइड लगाइएगा, जब 3 का हम डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो 3 3 जा 9, ओके 0 और 3 3 जा 9, कितना बचा 2 बचा 20 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 × 4, ठीक है ना। इसे आप चाहो तो अप्रॉक्स 304 कह सकते हो इसे, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 6 जा, चलिए शॉर्ट कर लेते हैं इसको अगर अप्रॉक्स आप कितना कर लेते हैं 304 × 4, क्योंकि वैल्यू बहुत लंबी लंबी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इसको हमने क्या किया अप्रॉक्स 304 कर लिया, चलो 6 6 है तो 4 या हो ही जाएगा, 304 कर लिया, या यहाँ पर आप 911 की जगह पे 912 कर लेते तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। 304 4 का हमने मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16 और 4 3 का कितना हो गया 12, देख लीजिए बात, ठीक है ना, 3 3 जा 9 और 0 3 4 जा 12, सही है, 4 4 जा 16 4 3 जा 12, एंगस्ट्रॉम। क्या मतलब हुआ इसका, ये जो फर्स्ट वेव आई थी उसकी वेवलेंथ आ गई, ध्यान रखिएगा, इसकी वेवलेंथ आ गई 1216 एंगस्ट्रॉम। अब निकालनी है लास्ट वाले की, ओके ना, तो लास्ट वाले की निकालनी है, ये तो फॉर फर्स्ट वेव हो गई, फॉर लास्ट वेव, फॉर लास्ट वेव बीच वाले की नहीं निकालनी है हमें, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है कि इसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक हो सकती है। तो फर्स्ट की वेवलेंथ कितनी हो गई, अब लास्ट तो इनफाइनाइट वाली रहेगी, बीच वाली को निकालेंगे, हमें तो रेंज निकालनी पड़ा। तो देखिए फॉर लास्ट वेव के लिए क्या होगा, n1 को 1 होगा ही होगा, लामा सीरीज के लिए निकाला है, और n2 कितना हो जाएगा, बोलो n2 हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो क्या निकलेगा 1/λ = r × यहाँ पर रख देंगे 1, यहाँ रख देंगे इनफाइनाइट, देखिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ओके, r × यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचा 1
और इनफाइनाइट का स्केल इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट का जब डिवाइड लगाओगे आपको इजीली मालूम होगा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए वर्गमूल r की वर्गमूल लैम्डा की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। जब लैम्डा इक्वल टू 1/r हो जाएगा तो फिर 1/r की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसलिए आ गई 911 एंगस्ट्रॉम। तो इस लास्ट वाले की जो वेवलेंथ है ना वो कितनी आ गई, 911 एंगस्ट्रॉम। तो रेंज कहां से कहां तक हो गई, रेंज हो गई 1216 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 911 एंगस्ट्रॉम तक। तो रायमंड सीरीज की जो वेवलेंथ है उसकी रेंज है 1216 एंगस्ट्रॉम से 900 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वेवलेंथ घटती चली जाएगी। अगली बार हम क्या करेंगे, देखिए जब हम बामा सीरीज की स्टडी करेंगे अगले वीडियो में, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, जो 3 से आएगी वेव, ठीक है ना, फिर 2 रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम फिर अगली के लिए बामर के लिए, पासर के लिए, ब्रैकेट फुंड के लिए, अम्परी के लिए इस तरह से हम डेरिवेशन कर लेंगे। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, ये इसकी रेंज रही, रायमंड सीरीज की रेंज रहेगी ये, ठीक है ना। इस तरह से देखिए फर्स्ट सीरीज के लिए हमने कैलकुलेट किया इसको, और नेक्स्ट सीरीज के लिए कैलकुलेट नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक्स फॉर यू।